प्रीवियस वीडियो में हमने ये यूजिंग FCFS किया है। अभी हम लोग राउंड रॉबिन करते हैं क्योंकि SGF है वो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स में भी लग सकता है। पहले हम लोग राउंड रॉबिन करेंगे। इसमें टाइम क्वांटम हमारा 2 दिया है। तो अभी हमने क्वेश्चन नोट डाउन किए थे, वापस से अगर चाहे तो हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। वापस से हम लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, यहाँ पे बस टाइम है। बस टाइम हमारा 10, 5, 2 है। फिर अराइवल टाइम 0, 1, 2 है और टाइम क्वांटम हमारा 2 दिया है। ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रिलेटेड टू राउंड रॉबिन। ये कौन सा है हमारा? राउंड रॉबिन है। राउंड रॉबिन है, ओके। तो राउंड रॉबिन में बेसिकली होता ही है ना कि हम लोग सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ याद रखनी है, सब में गैंट चार्ट इम्पोर्टेंट रहता है। तो हम लोग इसमें गैंट चार्ट बनाएंगे। अब ये चार्ट बनाते टाइम हम लोग को ये याद रखना है कि हर एक 2 पॉइंट के बाद प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाएगा, उसके जगह पे दूसरा प्रोसेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे P1 से, क्योंकि वो सबसे पहले आया है, ओके। इसमें वो हम लोग नहीं देखते, लेकिन वो भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि अराइवल टाइम भी मेन रहता है। मेन हमारा टाइम क्वांटम इसमें रहता है। P1 आया, 0 से 2 जाएगा वो, ओके। 2 सेकेंड के बाद P2 आ जाएगा। अब जो P2 है, P2 2 सेकेंड चलेगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा। फिर हमारा P3 आ जाएगा, P3 2 सेकेंड चलेगा तो ये 6 हो जाएगा। फिर P1 वापस आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। फिर P2 आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर P1 आ जाएगा। अब P1 क्यों आया, P3 क्यों नहीं आया? क्योंकि P3 हमारा 2 यूनिट का है, 2 यूनिट उसका बर्स्ट टाइम है, तो एक बार वो पूरा चल गया। अब P1 हमारा 2 चला, फिर वापस से 2 चला तो 4 चल चुका है, तो अभी 3 बार और चलेगा वो। तो P1 आ गया तो ये हमारा 12 हो गया। P2 हमारा कितना चला है? 2 + 2 4 चल रहा है वो, लेकिन हमारा 5 है टोटल। तो यहाँ पे हमारा P2 आ जाएगा, बट 4 हो गया है और 5 है वो, तो बचा कितना? 1 है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, ओके। फिर बाद में हमारा वापस से P1 आ जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 13, 15, 17, ओके। ये हमारा गैंट चार्ट हमने बना लिया है। फिर हम लोग फॉर्मूलाज हमें मालूम है। फॉर्मूलाज हमारे पास क्या थे? स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, एंडिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। अभी इसमें हम लोग सबका स्टार्ट टाइम एंड टाइम लिख लेंगे, ओके। तो मैं अभी टेबल हम लोग बना लेंगे। प्रोसेस बर्स्ट टाइम लिख लेते, चलो। फिर अराइवल टाइम लिखते, स्टार्ट टाइम लिखते, एंड टाइम लिखते, वेटिंग टाइम लिखते, टर्न अराउंड टाइम लिखते, ओके। तो प्रोसेस हमारा P1, P2, P3, बस टाइम 10, 5, 2, 0, 1, 2। स्टार्ट टाइम P1 कब स्टार्ट हो रहा है? हमारा 0 पे स्टार्ट हो रहा है। P2 हमारा 2 पे स्टार्ट हो रहा है। P3 हमारा 4 पे स्टार्ट हो रहा है, ओके। फिर हमारा एंडिंग टाइम हम लोग देखेंगे। एंडिंग टाइम P1 का हमारा 17 है। P1 यहाँ पे एंड हो रहा है बेसिकली, और P2 हमारा 13 पे एंड हो रहा है, तो P2 13 पे। फिर P3 जो है, P3 हमारा 6 पे एंड हो रहा है, तो ये 6 हो गया। अब वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम को फॉर्मूला क्या रहता है कि स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो ये हमारा 0 - 0 0 हो गया। फिर वेटिंग टाइम का फॉर्मूला वापस हम लोग लगाएंगे। स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, 2 - 1 1 होता है। फिर वापस 4 - 2 2 होता है। तो हम लोग को ये वेटिंग टाइम मिल गया। फिर हम लोग टर्न अराउंड टाइम करेंगे। टर्न अराउंड टाइम का हमारा फॉर्मूला रहता है एंडिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम, या हम लोग ने वेटिंग टाइम निकाल लिया। अब जो ये है इसको हम लोग प्रीएम्प्टिव बोलते हैं। राउंड रॉबिन जो है प्रीएम्प्टिव है। क्यों प्रीएम्प्टिव है? क्योंकि हमारा प्रोसेस अगर एक बार घुस रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा कंप्लीट होके निकल रहा है, वो बीच में ही हमारा पॉपअप हो जा रहा है, उसके जगह पे दूसरा प्रोसेस आ रहा है, उसको हम लोग इनकम्प्लीट वे में आगे लगा देंगे, तो इसको प्रीएम्प्टिव बोलते हैं। प्रीएम्प्टिव मतलब बेसिकली प्रीएम्प्ट कर देगा, प्रोसेस आधे में छोड़ के जाएगा और फिर आगे वापस आ जाएगा, और सेम स्टेट में। अगर 2 एग्जीक्यूट हुआ है तो वो 2 माइनस करके बाकी एग्जीक्यूट करेगा।
अभी हमारे पास एक और फॉर्मूला रहता है, एक और फॉर्मूला टर्न अराउंड टाइम का ये रहता है कि वेटिंग टाइम। सो हमारा टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला जो रहता है एंडिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम, वो हम लोग यूज़ कर लेंगे 17 माइनस 0, ये हमारा 17 हो जाएगा, 13 माइनस 1 12 हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम। ओके, ये हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला से लिख रहे हैं, बट व्हाट इफ मैं बोलूँ ये रॉन्ग है, मीन्स ये हम लोग रॉन्ग कंसिडर कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग को वेटिंग टाइम बेसिकली देखना है सबसे पहले। तो वेटिंग टाइम मतलब कि प्रोसेस कितना रुका है, तो यहाँ पे कितना रुका है 2 2 4 4 टाइम्स यहाँ पे रुका है प्रोसेस, फिर 2 टाइम्स यहाँ पे रुका है, 6 टाइम्स रुका है और फिर 2 टाइम्स रुका है। तो 6 + 2 8 टाइम्स हमारा प्रोसेस रुका है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग टेबल अलग से बना लेंगे, वो बेटर रहेगा। ओके, मीन्स ये चीज़ आपको समझनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ऐसा एक बताया तरीका। 0 1 2 डायरेक्टली जो हम लोग प्रीवियस में लिख रहे थे वो यहाँ पे नहीं चलता, ये हमारा प्रीएम्प्टिव वे है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोसेस P1 P2 P3, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा स्टार्ट टाइम हमारा 0 2 4 है, एंड टाइम हमारा 17 13 6 है, और अराइवल टाइम हमारा 0 1 2 है। ओके, ये चीज़ लिख लिया मैंने। अब हम लोग वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, वेटिंग टाइम हर एक का कैलकुलेट करेंगे। वेटिंग टाइम मतलब कि कितना टाइम वो रुका है। तो इसमें हमेशा हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। P1 लास्ट एग्जीक्यूटेड कब है, ये वाला जो है ये लास्ट एग्जीक्यूशन है P1 का। तो 13 माइनस उसके प्रीवियस एग्जीक्यूशन का एंडिंग टाइम, 13 माइनस 12 1 होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 प्लस 13 माइनस 12 1 था, फिर मैं लिखूंगा 10 माइनस 8 2 हो गया, 2 प्लस फिर बीच में 2 था। ओके, 6 माइनस 2 4 ओके, ये जो भी पूरा है माइनस अराइवल टाइम 0। तो ये हमारा कितना आ गया, वेटिंग टाइम हमारा आ गया 4 + 2 + 1 7 आ गया। ओके, तो ये मैंने 7 लिख दिया। वापस हम यहाँ पे भी चेक कर लेंगे, 2 2 4 टाइम्स यहाँ पे रुक रहा है हमारा प्रोसेस, फिर 2 टाइम्स यहाँ पे रुक रहा है 6 टाइम्स, और फिर 1 यूनिट यहाँ पे रुक रहा है 1 7 टाइम्स हमारा प्रोसेस रुक रहा है P1। फिर हम लोग P2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, P2 के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फिर गैंट चार्ट हम लोग को मेन कंसिडर करना है। P2 लास्ट टाइम कब एंड हुआ है, यहाँ पे 12 माइनस 10 2 2 प्लस 8 माइनस 4 4 2 प्लस 4 6 2 प्लस 4 6 होता है 6। अभी माइनस हम लोग इसमें ये भी करेंगे, माइनस इसका जो स्टार्ट टाइम रहता है 2 माइनस ओके प्लस 2 सॉरी, जो हम लोग का स्टार्ट टाइम रहता है उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। और नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या करेंगे, माइनस उसका अराइवल टाइम 1। तो इसका हम लोग क्या मिलेगा 2 + 2 4 4 + 4 8 होएगा। तो ये हमारा 8 हो गया, सॉरी मैंने दिखाया नहीं वो आपको। 2 + 4 + 2 - 1। अब 2 + 4 तो हमने बीच का गैप देख के कर लिया। अब ये 2 कहाँ से है, आपका ये क्वेश्चन आएगा। ये 2 एक्चुअली जो प्रोसेस का स्टार्ट टाइम रहता है वो भी हम लोग लिखते हैं, क्योंकि उसके पहले एक भी बार वो प्रोसेस रन नहीं हुआ है। तो 2 - 0 तो 2 आ जाएगा इधर, और माइनस हम लोग अराइवल टाइम करेंगे, अराइवल टाइम 1 है इधर ये कंडीशन में। अब थर्ड वाला देखते, थर्ड वाला आपको तो फिर एकदम क्लियर रहेगा। जो P3 है, P3 हमारा 4 पे स्टार्ट हो रहा है, 4 - 0 4 हो जाएगा, माइनस अराइवल टाइम 4 माइनस अराइवल टाइम इधर का 2 है, तो 4 - 2 जो कि हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास वेटिंग टाइम क्या बचा, 7 8 और 2। सिमिलरली हम लोग टर्न अराउंड टाइम तो हमारा बेसिकली वही रहेगा कि प्रोसेस जब खत्म हुआ है माइनस अराइवल टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम हमारा वही रहेगा 17 12 4 जो पहले आया था। तो अभी हम लोग एवरेज निकाल लेंगे।
एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू 7 + 8 + 2, ये हो जाएगा हमारा 17 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 3 हमारा होता है 5.4, ओके सॉरी 5.4 नहीं 5.67। फिर एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे हम लोग, ये आप लोग कैलसी से निकाल सकते हो, मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया है इसको। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तो उसमें 17 + 12 + 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 29, 30, 33 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 11 ms। तो ये हमारा करेक्ट है। तो ये था हमारा यूजिंग राउंड रॉबिन। तो इसमें आपको एक चीज क्लियर हुई होगी कि फॉर्मूला जो हम लोग पहले यूज कर रहे थे वो हमें यहाँ पे यूज करना है, बट थोड़ा चेंज करके, क्योंकि अगर हम लोग ये वेटिंग टाइम कंसिडर करते तो इसका हम लोग का एवरेज 1 आता, तो वो हमारा आंसर गलत रहता। तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, तभी आपका वो डाउट सॉल्व हुआ है। ओके, तो हम लोग को एक कॉमन सेंस भी यूज करनी है कि यहाँ पे P1 कितने बार रुक रहा है, कितने बार वो वेट कर रहा है, तो वो हमारा वेटिंग टाइम रहेगा। और जब लास्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है, जब प्रोसेस से वो बाहर निकल रहा है, वो हमारा टर्न अराउंड टाइम रहेगा। सो दैट्स इट फॉर राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं।